नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। प्रदेश के समग्र विकास के लिए सरकार ने एक नया खाका बनाकर तैयार किया है, जिसके तहत हर जिले के लिए एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान तैयार किया जाएगा। और यह मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्लान ऐसे ही नहीं बनेगा, बल्कि इसके लिए मंथन होगा और हर जिले की समस्याओं का बाकायदा अध्ययन किया जाएगा। और इसके लिए सीएम योगी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में आवश्यक और विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस योजना के तहत सीएम ने कैबिनेट मंत्रियों को फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं। बढ़ते खबर की ओर, बरेली में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के नेता मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भड़काऊ बयान दिया है। मौलाना ने कहा कि जिस दिन मुस्लिम सड़कों पर उतर आएगा उस दिन किसी से संभलने वाला नहीं है। तौकीर रजा के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जेलों में पर्याप्त जगह है, हम असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं, प्रयोग नहीं है ये तो। हमारी जब पिछली बार सरकार बनी थी उस समय भी प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया हुई थी और इस बार भी प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया आज पूरी हुई है। और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी संपूर्ण मंत्रिपरिषद को बहुत व्यापक जानकारी मिली है और उस जानकारी का लाभ प्रदेश की जनता को मिले, इसके लिए मंत्रिपरिषद प्रयास करेगी। एक यूपी पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की बात कही गई है सीबीआई के तर्ज पे। जो कहा गया होगा वो अभी आपको और डिटेल बताया जाएगा। अभी मैं केवल इस समय जो वो दोपहर का पहला सत्र था, ये समापन सत्र था। धन्यवाद। तौकीर रजा ने फिर आज विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा एक बार मुसलमानों को फिर निकलना पड़ेगा, जेल भरना पड़ेगा। जेल में जगह खाली है और जो गुंडाई करेंगे ठीक किया जाएगा। सपा प्रमुख और शिवपाल यादव के मतभेदों के बीच शिवपाल यादव जेल में बंद सपा नेता आजम खान से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं की यह मुलाकात करीब सवा घंटे तक चली। मुलाकात के बाद शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि आजम के लिए सपा को आंदोलन करना चाहिए था और नेताजी को उनकी बात लोकसभा में उठानी चाहिए थी। आगे शिवपाल ने यह भी कहा कि सपा आजम भाई के लिए संघर्ष करती नहीं दिखी और न ही उनकी मदद कर रही है। तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही। इतने छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे, इतने झूठे। अब केवल एक मुकदमा बचा है, एक मुकदमा बचा है केवल। 6 महीना हो गई, बहस हो गई, सब कुछ हो गई, सब हो गई है। देखिए, अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। बीजेपी में समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे या नया मोर्चा बनाएंगे? आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं? ऐसा तो कोई सवाल है नहीं। अभी पहले जेल से बाहर आने दो जी। और फिर ये सब फैसले उचित समय जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा क्या फैसला लेंगे, क्या नहीं लेंगे। इतनी जल्दी आप लोगों को ज्यादा जल्दी है। लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने आजमगढ़ से भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ को टिकट दिया है। बीजेपी के इस फैसले के बाद आजमगढ़ से एक्टर निरहुआ लोकसभा प्रत्याशी बन गए हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव में निरहुआ ने बीजेपी के कई कैंडिडेट के लिए प्रचार किया था। गाजियाबाद जिले में बस हादसे के बाद सीएम योगी सख्त दिख रहे हैं। सीएम योगी ने इस मामले में दोषियों के साथ संबंधित परिवहन अधिकारी की भी जवाबदेही मांगी है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि स्कूल बसों की फिटनेस की जांच के लिए पूरे प्रदेश में 1 हफ्ते अभियान चलाया जाए। योगी सरकार लगातार आम जनता के लिए कई सारी योजनाएं लेकर आ रही है और इसी के तहत प्रदेश सरकार भी अब श्रमिक परिवारों की 50,000 महिलाओं को सशक्त बनाएगी। इन महिलाओं को श्रम कल्याण परिषद स्वरोजगार से जोड़ेगा और इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सीएम योगी ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी के लिए बैठक की है, जिसमें सीएम ने माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब गठित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की तरफ से बताया गया है कि सीएम ने मंत्रि परिषद के सामने राजस्व संग्रह क्षेत्र के विभागों की कार्य योजना देखने के बाद निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटना से मृत्यु दर में कमी के लिए सही पैमाने पर काम करने की जरूरत है और इसके लिए प्रदेश में उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाए और सही दिशा में कार्रवाई की जाए।
सीएम योगी ने कारागारों में कैदियों की ज्यादा संख्या की समस्या खत्म करने के आदेश दिए हैं। सीएम ने नई जेल के साथ साथ पुरानी जेलों में नए बैरक बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम ने मंत्री परिषद के सामने सभी विभागों की कार्य योजना जारी होने के बाद निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिलों में कारागार के निर्माण के लिए जमीन खरीदी जाए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टीएनपी न्यूज में। तो चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन योगी यानी यूपीएसएससी ने इस साल होने वाली ग्रुप सी भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग वर्ष 2022 में 14 भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा और आयोग के कैलेंडर के अनुसार भर्तियों के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे 34,54,000 से अधिक युवाओं का इंतजार खत्म हो जाएगा। इन युवाओं के लिए खुशखबरी यह है कि प्रदेश में 24,017 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। जौनपुर के रामपुर विकास खंड के आधा दर्जन गांव में ईंट भट्टे पर रॉयल्टी नहीं जमा करने के भट्टों पर चला बुलडोजर। बुलडोजर ने बकायेदारों के यहां लाखों कच्ची ईंटों को तोड़ दिया। बता दें कि कई ईंट भट्टा मालिकों ने सालों से रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया था, जिस वजह से प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। देश भर में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सीएम योगी ने कोरोना के चलते उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार ओमिक्रॉन का नया स्वरूप ज्यादा संक्रामक नहीं है। पॉजिटिविटी रेट में इजाफा हो सकता है, लेकिन जानमाल के खतरे की संभावना कम है। आगे सीएम ने कहा कि कोविड टीका लगवा चुके लोगों के लिए खतरे की संभावना और भी कम है। लोगों को बताया जाए कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता सावधानी बनाए रखनी होगी। योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस बार बुलडोजर पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा के अवैध निर्माण पर चलाया गया है। बता दें कि प्रशासन के पास शिकायत थी कि रोशन लाल वर्मा की एक बिल्डिंग और प्लॉट का अवैध निर्माण हो रखा है। इसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने बुलडोजर से पूरे अवैध निर्माण को ढहा दिया। कि ज़मीन की बिल्डिंग जो है उसकी हुई है और ज़मीन की हुई, क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो दुकानें बनी हैं थाने के बगल में, ये मेरी अपनी ज़मीन नहीं है। मेरा बेटा विनोद वर्मा, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसने ज़मीन खरीदी थी। ये हमारी बेवा बहू रुचि वर्मा, पत्नी स्वर्गीय विनोद कुमार वर्मा, एक पुत्र है ऋषभ वर्मा, पुत्री है रिया वर्मा। ये ज़मीन उसकी है और इस ज़मीन 2010 में खरीदी गई थी। अगर ये नाप हुई है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, विधिवत नाप हो इसकी। जो जिस खेत में खरीदी गाटा संख्या 335 में, उस खेत की भी पैमाइश हो जानी चाहिए। जहाँ पर मिलजुला नंबर हैं तो मिलजुला जो काश्तकार हैं उनकी भी नाप होनी चाहिए। और देखिए, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है। जो हमारे लोकल यहाँ के राजनीतिक विरोधी हैं वो ये सब करवा रहे हैं। तो ये कार्रवाई की गई इंक्रोचमेंट की, कितना अवैध उत्खनन पाया गया और किस तरीके की कार्रवाई? प्रशासनिक अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। एक सामने बिल्डिंग बनी है जो साईं हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है। इसका कुछ लैंड अनथराइज था, अनथराइज निर्माण हुआ था इस पर। ये काफ़ी समय से थाने के यूज़ का था, ज़मीन था। इसको अनधिकृत पाते हुए प्रशासन ने इसके डेमोलिशन की कार्रवाई की है। यहाँ पर पुलिस पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। आगे भी कोई कार्रवाई और भी आगे होनी है? इस प्रकार की कोई भी अवैध अतिक्रमण कहीं पे चिन्हित किया जाता है प्रशासन के द्वारा तो उसके डिमोलिशन में सेव किया जाएगा। फर्रुखाबाद के त्रिपोलिया चौक से शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। आज तीसरे दिन भी प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माणों पर गर्जा। अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से बचने के लिए लोग स्वयं अवैध अतिक्रमण को तोड़ते हुए नजर आए। ये पूरी कार्रवाई नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में हुई है। तो मतलब इससे आपने सिटी मजिस्ट्रेट से कोई शिकायत नहीं की क्या? अभी कोई ज्ञापन नहीं दिया। फिर मतलब क्या कुछ बैठक आगे क्या करते हो? क्या अब क्या इस पे कार्रवाई क्या होगी? अब तुम तो तोड़ के चले गए। किस
इससे तो आपको मतलब बहुत नुकसान हो रहा है इससे। हजारों रुपए के लेबर लगता है। अब एक दफा हो सामने तो ठीक है, एक दफा जितनी तोड़ो उतनी तोड़ दे। सामने चल तो इसमें आप ये बताओ, इसमें ये अगर मास्टर प्लान है आपकी क्या सहमति है? अरे हमारी सहमति जहाँ है, जो नाजायज हो उसे तोड़ो। कानपुर में फिर से जानलेवा कोरोना दस्तक दे रहा है। बता दें कि रोजाना कानपुर शहर से लगे हुए जनपदों और नगरों में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है और इसी कड़ी में मामले की जानकारी देते हुए जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि शहर में वार्ड बना दिए गए हैं और CCC कंट्रोल रूम पहले से ही तैयार है। जब शासन का निर्देश आएगा तो सख्ती से कोरोना नियमों का पालन होगा और की गई व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी। कोरोना के केसेस इस समय कुछ निकल करके आ रहे हैं, जिसको देखते हुए हमारे उर्सुला हॉस्पिटल में भी जो व्यवस्था पहले थी उनको सुदृढ़ किया गया है। उर्सुला हॉस्पिटल एक तरह से नॉन कोविड हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर हमने होल्डिंग एरिया अपना बना रखा है। 63 बेड का हमारा होल्डिंग एरिया है और 13 बेड का ICU है। इसके अतिरिक्त हमारे पास वार्ड एक और भी है कि अगर पेशेंट हो जाते हैं तो उनको भी यहाँ एडमिट कर सकते हैं और उनकी जाँच होने के बाद जो पॉजिटिव होते हैं उनको हम डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके लिए हमारे पास बाकी का इलाज हम करते हैं, इसके लिए सारी दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं। सर, अभी केसेस बहुत कम है कानपुर में, तो उसको लेकर के जो आम जनता उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे तो इसको कोविड में केसेस अभी कम है, लेकिन जनता के लिए संदेश यही है कि जिस तरह से पूर्व में जनता जो है वो मास्क का प्रयोग करती थी और 6 गज की दूरी रखती थी, डिस्टेंस मेंटेन करती थी, वो बराबर रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। यही जनता के लिए संदेश है ताकि कोविड से बचने का प्रयास करें। देखिए, कोविड के जो कुछ जगहों से हम लोगों को संकेत मिल रहे हैं कि कुछ केसेस में वृद्धि हुई है, ख़ासतौर पे दिल्ली NCR रीजन में। इसलिए इसके दृष्टिगत गवर्नमेंट ने भी कुछ ऑर्डर्स निकाले हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का जो परिपालन है वो इंश्योर किया जाए, मास्क इत्यादि को अब पुनः उस व्यवस्था को दोबारा से सुदृढ़ कर लिया जाए। इसको लेकर हमारे जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी प्रबंधन के लिए हम लोगों ने उचित दिशा निर्देश दे दिए हैं और एक SOP जो है ऑलरेडी तैयार है, लेकिन हमारे कॉल सेंटर्स का एक्टिवेशन और सभी जगहों पर कोविड को लेकर के जो तैयारियां हैं उसको मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल भी जैसे कि बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।